मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिटेल समझाई थी और बहुत अच्छे से आपको बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है। एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ नीचे, ठीक है, नीचे रखा हुआ बिल्कुल ग्राउंड सतह पर है, ऊपर की तरफ को नहीं है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ज़ीरो। अब लेट अस सपोज कि आपने इसको उठाना शुरू कर दिया, तो उठाने में आप कुछ वर्क कर रहे होगे। वो वर्क क्या करवा रहा होगा? जब ये ऊपर की तरफ को जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू कर देगी। चूंकि इसके पास कुछ स्पीड भी होगी तो कहीं ना कहीं इसकी काइनेटिक एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में भी है इसके पास स्टोर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर है। दो तरह से स्टोर है। अब इसको और ऊपर उठा करके आप यहाँ ले गए और यहाँ जा करके आपने रोक दिया। यहाँ जब रुक जाएगी तो लेट अस सपोज कि ये एच हाइट पर है, आपने इसको यहाँ जाकर रोक दिया, तो आप खुद दिमाग लगाओ, जितना आपने वर्क किया होगा वो सारा का सारा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये अब रुका हुआ है, नीचे को नहीं आ रहा, रुका हुआ है। इसकी स्पीड ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। वैसे ही है जैसे कि आपने कोई सामान छत पर ले आकर रख दिया, तो जितना आपने वर्क किया उसको छत पर ले आने के लिए उतनी ही उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब चूंकि रुका हुआ है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, समझ गए? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर बीच में कहीं बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। अगर इसको आप ड्रॉप कर रहे हो, इसको आप नीचे की तरफ को ड्रॉप कर रहे हो, तो जस्ट टकराने से पहले इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी हाइट ना होने की वजह से। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 40 किलो का है, उसको उठाया है आपने 5 मीटर हाइट तक ग्राउंड से। तो ग्राउंड से आपने 5 मीटर हाइट तक इसको उठा लिया। आपसे कह रहा है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम बाद में निकालेंगे, इसको मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा बिना निकाले, ठीक है। आपने किसी पर्टिकुलर हाइट तक उठाया और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखो, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर आप ऑब्जेक्ट को अब नीचे की तरफ को छोड़ रहे हो, ठीक है, तो कह रहा फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब वो ऊपर से आधे रास्ते में आ जाता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। आपको पता है यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और जैसे जैसे नीचे को आएगा पोटेंशियल घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी। जब ये आधे रास्ते में आ चुका है तो आधी पोटेंशियल एनर्जी घट चुकी होगी। जब आधी घट चुकी होगी तो इसका मतलब आधी पोटेंशियल एनर्जी और घट गई तो आधी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आधी होगी। तो अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी तो उसका आधा काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगा, यस और नो? यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका आधा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आएगी, क्योंकि ये आधे रास्ते में काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अगर 1960 है तो काइनेटिक एनर्जी नीचे 1960 नहीं होगी। अगर 1960 ही काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो वो बिल्कुल नीचे होगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। अगर पोटेंशियल एनर्जी 1960 जूल निकल कर आई है तो काइनेटिक एनर्जी 1960 का आधा 980। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है कि लेट अस सपोज कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1960 और ये आधे रास्ते की जब बात करेंगे तो आधे रास्ते में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस पोटेंशियल का आधा तो होगी। अगर आपसे ना निकाला जाए तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें प्लीज़, फिर काइनेटिक एनर्जी दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तब भी आपका आंसर आ जाएगा यही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम को समझो बहुत बारीकी से, आपको लिटरली क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे।